नमस्कार दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो है आज हम टेस्ट नंबर 5 को देखेंगे, जो कि ये जीएस आधारित जितने भी एग्ज़ाम होंगे वो सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। ये 100 का जीएस टेस्ट है दोस्तों, जिसमें जो है रोज़ ये टेस्ट होता है, जो कि जुलाई महीना में स्टार्ट हुआ है। इनका जो है प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और बहुत ही अच्छा प्रश्न होता है। तो देखिए सॉल्व कीजिए क्या है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये लियोन में। इंटरपोल का मुख्यालय जो है दोस्तों लियोन में है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल कौन था? तो महिलाओं के लिए जो ओलंपिक में शुरू किया गया प्रथम खेल दोस्तों वो गोल्फ था। अगला प्रश्न देखिए, बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? तो बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव यूरी गागरिन थे। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? निम्न में से कौन सा सुमेलित है दोस्तों? तो औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ, ये सही है। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय सोलन हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल, ये भी सही है। तो इनमें सभी जो है दोस्तों सही सुमेलित है। इंद्रानी रहमान किस नृत्य की नृत्यांगना है? तो ये जो है दोस्तों इंद्रानी रहमान किस नृत्य की नृत्यांगना है? तो ये ओडिसी नृत्य की नृत्यांगना है दोस्तों। किस भारतीय समुदाय ने भारत में पहली बार क्रिकेट क्लब की स्थापना की? तो ये पारसी धर्म ने जो है पारसी समुदाय ने जो है पहली बार क्रिकेट क्लब की स्थापना की भारत में। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई? तो स्वर्ण जयंती रोजगार योजना की शुरुआत जो है दोस्तों याद रखिएगा 1999 में की गई। न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये एवी वाजपेयी जो है दोस्तों न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक है। राष्ट्रीय पशु के संदर्भ में सुमेलित नहीं है? तो जापान आइविस, ये सुमेलित है। कनाडा गंजा ईगल, ये भी सुमेलित है। यूनाइटेड किंगडम रॉबिन रेड ब्रेस्ट, ये भी सही है। ये जो है दोस्तों न्यूजीलैंड डोडो, ये सुमेलित नहीं है, बाकी ये तीनों सुमेलित हैं। जीव मिल्खा सिंह, ज्योति रंधावा व टाइगर वुड किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है? तो जो है दोस्तों गोल्फ के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। जीव मिल्खा सिंह, ज्योति रंधावा और टाइगर वुड जो है ये गोल्फ के फेमस खिलाड़ी हैं। विश्व कवि के उपनाम से किन्हें जाना जाता है? तो विश्व कवि के उपनाम से जो है रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, छूट गया था। बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी? बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री तो रेणु देवी जो है दोस्तों ये बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री थी, जो कि पिछले साल जो है एनडीए के साथ जो है चुनाव लड़े थे नीतीश कुमार जी, उन्हीं के साथ जो है ये रेणु देवी जो है उप मुख्यमंत्री थी। एक मिश्र धातु है, तो मिश्र धातु एक समांगी मिश्रण है। जो है मिश्र धातु जो है दोस्तों एक समांगी मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता? तो ये बेकिंग सोडा जो है दोस्तों ये क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है। निम्नलिखित परिघटनाओं का कौन सा समोच्च ताप बढ़ने पर बढ़ेगा? तो ये वाष्पन, विसरण, गैस का प्रसार जो है समोच्च ताप बढ़ने पर ये बढ़ता है। वाष्पन, विसरण और गैसों का प्रसार जो है समोच्च ताप बढ़ने पर बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा समांगी प्रकृति के हैं? तो समांगी प्रकृति के जो दोस्तों बर्फ और वायु, ये जो है दोस्तों समांगी प्रवृत्ति के हैं, बाकी जो है विषमांगी प्रवृत्ति के हैं। निम्नलिखित में से किस में अणु की संख्या अधिकतम होती? तो अणु की संख्या जो है 1gCO2 में जो है 1 ग्राम CO2 में जो है अणुओं की संख्या अधिकतम होती है। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया था। तो इसका जो है खोज दोस्तों ये परमाणु के नाभिक में जो है दोस्तों रदरफोर्ड ने अल्फा कण के प्रकीर्णन के
खोज किया था। कोई कण त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गमन कर रहा है। अर्धवृत्त पूरा करने के पश्चात इसका विस्थापन क्या होगा? तो इसका विस्थापन जो है 2r होगा। वायुमंडलीय पृथ्वी से जकड़ा हुआ है, वायुमंडल जो है पृथ्वी से जकड़ा हुआ है, तो ये गुरुत्व बल के कारण जो है वायुमंडल पृथ्वी के एक दूसरे की ओर खींच के रखा हुआ है। ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल एवं विस्थापन के बीच कितने डिग्री का कोण होता है? ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल एवं विस्थापन के बीच जो है कितने डिग्री का कोण होता है? तो ये याद रखिएगा दोस्तों, 180 डिग्री का कोण होता है। किसी क्षीण ध्वनि के प्रबल ध्वनि में परिवर्तन करने के लिए उसमें वृद्धि करनी होगी। किसकी वृद्धि करनी होगी दोस्तों? तो ये आयाम की जो है वृद्धि करनी होगी। किसी क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए जो है उसमें आयाम की वृद्धि करनी होगी। घरेलू संधारित्रों को लघु पतन अथवा अति भारण से बचाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय जो है दोस्तों, याद रखिएगा, फ्यूज का उपयोग किया जाता है। फ्यूज का उपयोग जो है वो सर्वाधिक सुरक्षा उपयोग के लिए उपयोग में किया जाता है। घरेलू संयंत्र में जो है लघु पतन में जो है दोस्तों बचाने के लिए जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोग है फ्यूज का उपयोग करना। फ्यूज का उपयोग करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाश पुंज बन सकता है? तो ये जो है दोस्तों अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों ही जो है दोस्तों आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाश पुंज बना सकता है। किसी बिंदु स्रोत पर जो है आपतित प्रकाश का जो है समांतर प्रकाश पुंज जो है बना सकता है, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों ही। यीस्ट का उपयोग इनमें से किसके उत्पादन में होता है? तो यीस्ट का उपयोग जो है एल्कोहल के उत्पादन में होता है। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को जो है एक में मिला दिया गया था। तो ये दोस्तों 1918 में जो है दोस्तों तिलक और एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को जो है एक में मिला दिया गया। अगला है, निम्नलिखित में से असत कथन को चुनें। तो हम अधिक वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित हमें जो है दोस्तों अधिक वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि पर्यावरण शुद्ध तथा जैव मात्रा में ईंधन प्राप्त हो। ये सही है। जब फसलों वनस्पति के अपशिष्टों आदि का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटन होता है तो जैव गैस उत्पन्न होती है। ये भी दोस्तों सही है। अगला है, जीव गैस का प्रमुख अवयव इथेन है और ये अत्यधिक धुआं उत्पन्न करते हैं तथा अत्यधिक राख में भी शेष बच जाती है। ये जो है दोस्तों असत कथन है। जैव मात्रा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, ये सत्य कथन है। ये जो है दोस्तों सी ऑप्शन, जैव गैस का प्रमुख अवयव इथेन है और यह अत्यधिक धुआं उत्पन्न करते हैं तथा अत्यधिक राख से बच जाता है। ये जो है कथन असत्य है, बाकी तीनों सत्य कथन है। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तन करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो चीनी को जो है चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन करने का प्रक्रम जो है दोस्तों ये फर्मेंटेशन कहलाता है। गैस में से कौन सा समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ होता है? तो ये फलों के छिलके, केक एवं नींबू के रस में जो है दोस्तों वो केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ होता है। निम्नलिखित में से कोई एक चुनिए जो राइबोसोम के बारे में सच नहीं है। तो राइबोसोम के बारे में जो है दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण में इसका कोई योगदान नहीं होता है। ये दोस्तों जो है राइबोसोम के बारे में गलत है, क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण में जो है इसका योगदान रहता है और mRNA के साथ ही जुड़ा होता है। ये पॉलीसोम बनाता है और 2 उप इकाइयों से बना होता है राइबोसोम। ये जो डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण में कोई योगदान नहीं होता। ये गलत कथन है। प्रोटीन संश्लेषण में जो है राइबोसोम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। घरेलू मक्खी को वर्गी की संवर्ग के किस ऑर्डर में रखा जाता है? तो वर्गीकरण के जो है दोस्तों घरेलू मक्खी को जो है वर्गी की क्लासिफिकेशन के जो है दोस्तों डिप्टेरा जो है संवर्ग में जो है रखा जाता है। डिप्टेरा संवर्ग में रखा जाता है घरेलू मक्खी को। अगला प्रश्न है मिलान करने वाला, स्तंभ 1 में पादप दिए गए पादपों का स्तंभ में दिए गए पादपों का वर्गों का मिलान करें।
स्तंभ 1 में जो है दिए गए पादप का स्तंभ है और स्तंभ 2 में जो है दिए गए पादप का वर्ग है, तो इसको मिलान करना है दोस्तों। तो देखिए क्या है, इसका जो है काइलोमाइडोमोनास जो है ये दोस्तों शैवाल है। काइलोमाइडोमोनास जो है दोस्तों एक शैवाल है। और साइकस जो है एक जिम्नोस्पर्म है। साइकस जो है एक जिम्नोस्पर्म है। और ये जो है दोस्तों सिलाइन जेलंग लाइक जो है दोस्तों ये टेरिडोफाइट है। सिलाइंग जिल नैलग जो है टेरिडोफाइट है। और एस्फ्रोगाइनम जो है दोस्तों ये मॉस है। तो इस तरह इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा जो है दोस्तों क्या होता है, तो एक ही दिशा में। एक परितंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में होता है। 35 नंबर प्रश्न देखिए, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसकी उपज है। भारत के विभाजन का जो है बाल्कन प्लान ये लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का उपज है। बाल्कन प्लान इसने ही जो है भारत को जो है विभाजन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के समय तमलुक के किस 73 वर्षीय किसान महिला ने गोली लग जाने के बाद भी राष्ट्रीय झंडे को ऊंचा रखा। तो ये जो है दोस्तों मंतांगनी हाजरा ने जो है दोस्तों 73 वर्षीय महिला थी जो गोली लग जाने के बाद भी राष्ट्रीय झंडे को ऊंचा रखा भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ये तमलुक की थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 को जो है सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो लीडर जो है दोस्तों ये मदन मोहन मालवीय द्वारा लिखा गया पुस्तक है। वही है बॉम्बे क्रॉनिकल जो है फिरोज शाह मेहता द्वारा लिखा गया पुस्तक है। इंडिपेंडेंट जो है ये मोतीलाल नेहरू द्वारा और जस्टिस जो है TM नैयर द्वारा लिखा गया। तो इस तरह इसका आंसर जो है दोस्तों ए हो जाएगा। लीडर मदन मोहन मालवीय, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, जस्टिस TM नैयर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है। तो क्रिप्स मिशन के संबंध में जो है दोस्तों सही नहीं है। तो युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा या क्रिप्स मिशन का इनसे संबंध है। क्रिप्स मिशन का जो है ये संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य होगा। ये भी जो है इसका भी संबंध जो है क्रिप्स मिशन से है। अगला पॉइंट देखिए, कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता है। ये भी जो है क्रिप्स मिशन का संबंध है इनसे है। नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदू एवं मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व, ये जो है दोस्तों क्रिप्स मिशन का जो है क्रिप्स मिशन से संबंधित नहीं है, क्योंकि जो है हिंदू और मुसलमान को समान प्रतिनिधित्व ये क्रिप्स मिशन का जो है संबंध इनसे नहीं है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में जो है दोस्तों मेरठ षड्यंत्र केस, ये स्वतंत्रता संग्राम के मेरठ षड्यंत्र केस जो है स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ है। और गांधी अरविंद समझौता ये भी है गांधी अरविंद समझौता स्वतंत्रता आंदोलन संग्राम से जुड़ा हुआ है। और मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंजाट ये भी जो है स्वतंत्रता संग्राम से घटना से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह इसका आंसर जो है 1, 2, 3 हो जाएगा। किसने कहा है गांधी जी भारत में स्थित उपनिवेशी सरकार के अच्छे पुलिसमैन है। तो ये जो है दोस्तों एलन विक्सिन ने कहा था। एलन विक्सिन ने कहा था जो गांधी जी भारत में स्थित उपनिवेशी सरकार के अच्छे पुलिसमैन हैं। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना जो दोस्तों 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। उल्लिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें सुमेलित नहीं है। तो 1896 के अधिवेशन की अध्यक्षता जो है रहमतुल्लाह सैनी ने किया था। और इसी अधिवेशन में जो है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। 1894 का जो है दोस्तों 1894 का अल्फ्रेड वेब ने अध्यक्षता किया था। 1897 का MC शंकर नैयर ने जो है अध्यक्षता किया था। और
1895 का ये आनंद मोहन बोस ने जो है इसकी अध्यक्षता नहीं किया था। इस तरह इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। बगेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बाघेरा विद्रोह जो है बड़ौदा में, गुजरात के बड़ौदा में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो गोलघर का निर्माण जो है दोस्तों ये कर्नावालिस ने किया था। पटना में गोलघर का निर्माण जो है कर्नावालिस ने किया था। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन थे? तो बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री रॉल्फ हिंच थे। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। तो इस मैदानी भाग का निर्माण जो है दोस्तों गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप के द्वारा जो है बिहार के उत्तरी गंगा मैदान भाग का निर्माण हुआ है। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा कौन जारी करता है? तो ये भारत में राष्ट्रीय आय का जो है आंकड़ा दोस्तों ये NSO द्वारा, नेशनल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जो है जारी किया जाता है राष्ट्रीय आय का आंकड़ा। अगला है, सतत विकास शब्द कब अस्तित्व में आया? तो सतत विकास शब्द जो है दोस्तों ये 1980 में जो है अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न है, 1977 और 78 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम की योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो ये जो है दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो है 1978 में 5वीं पंचवर्षीय योजना में काम के बदले अनाज कार्यक्रम की योजना की शुरुआत की गई थी। किसान दिवस पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर कब मनाया जाता है? तो किसान दिवस जो है ये 23 दिसंबर को जो है पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। निम्नलिखित राज्यों में किसमें सर्वप्रथम ई राशन कार्ड सेवा प्रारंभ किया था? तो ये जो है दोस्तों दिल्ली राज्य ने जो सर्वप्रथम ई राशन कार्ड सेवा शुरू किया था। स्टार्टअप की विशेष आवश्यकता को पूरा किया जाता है। तो स्टार्टअप की विशेष आवश्यकता को जो है पूरा किया जाता है दूत निवेशकों के माध्यम से, जोखिम युक्त पूंजी से, भीड़ वित्त पोषण के माध्यम से और उपरोक्त सभी, इन सभी से जो है दोस्तों स्टार्टअप्स की विशेष आवश्यकता को पूरा किया जाता है। अगला है, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग स्थापित किया गया था। तो ये जो है दोस्तों 1956 में जो है तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है वित्तीय समावेशन पर अपनी संस्तृतियाँ दी गई थी? ये जो है दोस्तों रंगराजन समिति के जो है सिफारिश पर वित्तीय समावेशन पर जो है अपनी संस्तुतियाँ दी गई थी। राज्य भविष्य निधि का अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है उसको जमा किया जाता है, तो उसको जो है सार्वजनिक लेखा निधि में जो है जमा किया जाता है। राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत जो है मुद्रा जो है जो मुद्रा लाई जाती है उसको जो है सार्वजनिक लेखा निधि में जमा किया जाता है। शिक्षण में निपुणता सीखने की राजनीति किसके द्वारा डिजाइन की गई थी? तो यह राजनीति जो है दोस्तों BS बलूम के द्वारा जो है शिक्षण में निपुणता सीखने की राजनीति है जो BS बलूम द्वारा जो है डिजाइन की गई थी। अगला प्रश्न है, दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये किसने कहा था? ये जो दोस्तों रॉस ने कहा था। रॉस ने कहा था जो दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भारत सरकार ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया? तो ये जो है दोस्तों भारत सरकार ने जो है 1986 के अधिनियम को पारित किया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को जो पारित किया था किस अनुच्छेद के तहत? तो ये जो है दोस्तों अनुच्छेद 253 के तहत जो है वो भारत सरकार ने जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया था। अगला प्रश्न है, जो निम्नलिखित कथन सही है? तो खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता होता है। तो ये सही है दोस्तों, खाद्य श्रृंखला में जो है मानव प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता होता है। अगला देखिए, अगला है, खाद्य जाल एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों का संबंध स्थापित करता है। खाद्य जाल जो है एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों का जो है संबंध स्थापित करता है, ये भी सही है। जैव संचयन को पार्ट्स प्रति मिलियन में मापा जाता है। जैव संचयन को जो है पार्ट्स को प्रति मिलियन में मापा जाता है, तो ये तीनों सही है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व का प्रथम जैव मंडल रिजर्व कौन सा सही नहीं है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा बोल रहा है सही नहीं है?
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, विश्व के प्रथम जैव मंडल रिजर्व की शुरुआत 1979 में किया गया था, ये सही है। जैव मंडल शब्द को एडवर्ड सुयस ने गढ़ा था। एडवर्ड सुयस ने जो है दोस्तों जैव मंडल शब्द को गढ़ा था, ये भी सही है। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र सुंदरबन है, ये गलत है दोस्तों। भारत के 12 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया, ये भी सही है। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र सुंदरबन नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, जीएसटी काउंसिल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो जीएसटी काउंसिल का मुख्यालय जो है दोस्तों ये दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य सूचना आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो राज्य सूचना आयोग जो है दोस्तों ये सांविधिक संस्था है, एक सांविधिक संस्था है, सांविधिक संस्था। भारत के संविधान के वे अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर राज्य को स्वयं लागू होते थे, स्वयं जो है लागू होते थे, तो जो अनुच्छेद 1 एवं 370D जो है वो जम्मू कश्मीर के जो है स्वयं लागू होते थे। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय के बारे में तो याद रखिएगा दोस्तों, जो यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के रक्षक के रूप में कार्य करता है, ये जो है दोस्तों सही नहीं है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को रक्षक नहीं करता है, ये मूल अधिकार को सिर्फ रक्षक करता है। अगला है, किनके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया था? किनके नेतृत्व में जो है रियासती मंत्रालय बनाया गया था? ये सरदार पटेल के जो है नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया था। अगला है, 8वीं अनुसूची के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 8वीं अनुसूची के संदर्भ में जो है दोस्तों मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 91 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया, ये जो है दोस्तों सही नहीं है। बाकी इनमें भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया, ये सही है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषा है। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को जो है 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? किस देश के संविधान से जो है भारत का संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो है भारत का संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है। बाकी कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से जो है भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित है। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, दी गई कूटों की सहायता से बताइए इनमें से कौन सा सही है? इनमें से कौन सा सही है? तो याद रखिएगा, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंगोतवा उद्देश्य से बना, ये सही है दोस्तों। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये भी सही है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता, ये भी सही है। तो इस तरह इसका आंसर जो है 1, 2, 4 हो जाएगा, 3 नंबर सही नहीं है। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो याद रखिएगा, संविधान सभा का गठन जो है ये जुलाई 1946 को किया गया था। वे प्रथम भारतीय कौन थे जिन्होंने वायसराय की कार्यपालिका परिषद का सदस्य बना? तो वायसराय के कार्यपालिका परिषद का सदस्य जो है दोस्तों ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने। प्रथम भारतीय थे जिन्होंने वायसराय के कार्यपालिका परिषद का सदस्य बना, ये जो है सत्येंद्र सिन्हा। प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो प्रथम विधि आयोग का गठन जो है दोस्तों ये लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण संबंधित है, तो ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण जो है दोस्तों ये समुद्री तट से संबंधित है। अगला है, लोनार झील का निर्माण कैसे हुआ? तो लोनार झील का निर्माण जो है उल्का पिंड के गिरने से हुआ था। इनमें से कौन सा नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? नकदी फसल में दोस्तों गेहूं नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, बाकी रबर, तंबाकू और जूट ये जो है नकदी फसल में सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो सही क्रम कौन सा है इसमें? तो जहांदर शाह के बाद फर्रुखसियर, उसके बाद मोहम्मद शाह, उसके बाद शाह आलम द्वितीय ने शासन किया था, ये सही है, बाकी गलत है।
उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में किस धातु को श्याम अयास या कृष्ण अयास कहा गया? तो उत्तर वैदिक काल के जो है दोस्तों, याद रखिएगा, लोहा को जो है, लोहा धातु को श्याम अयास या कृष्ण अयास कहा गया उत्तर वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल में ही लोहा का प्रचलन हुआ। ऋग्वैदिक काल में लोहा से अपरिचित थे लोग। आदिवरा की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो आदिवरा की उपाधि जो है दोस्तों, ये भोज शासक ने जो है धारण की थी। विजयनगर की मुद्रा का नाम क्या था? तो विजयनगर की मुद्रा का नाम जो है दोस्तों पैगोडा था। किस बौद्ध संगीति में अभिधम पिटक का संकलन किया गया था? तो अभिधम पिटक का संकलन जो है ये तृतीय बौद्ध संगीति में किया गया था। शासन जनता के समर्थन पर आधारित होना चाहिए, दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जलालुद्दीन खिलजी ने जो है दोस्तों ये कहा था, जो शासन जनता के समर्थन पर आधारित होना चाहिए, ये जो है जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत कैस्पियन सागर तथा काला सागर के बीच स्थित है? तो कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच जो है काकेस पर्वत स्थित है। स्पिनिंग जेनी क्या है? तो स्पिनिंग जेनी जो है दोस्तों ये परंपरागत तकलियों की उत्पादित बढ़ाने वाला मशीन है। परंपरागत तकलियों की उत्पादकता बढ़ाने वाला मशीन है। पलामू विद्रोह को कुचलने के लिए किसने सेना भेजी? पलामू विद्रोह को जो है कुचलने के लिए जो है दोस्तों किसने सेना भेजी? तो ये कर्नल डाल्टन ने सेना भेजी थी। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत कथन के बारे में बोल रहा है। तो यूरोपीय इतिहास में मध्यकाल का समय 5वीं शताब्दी तक माना जाता है। यूरोपीय इतिहास में जो मध्यकाल का समय 5वीं शताब्दी तक माना जाता है, ये सही है। पूर्वी रोम साम्राज्य वाइनजेतिया की राजधानी कस्तूनिया थी, ये भी सही है। ये कथन भी जो है दोस्तों सही है। अगला कथन देखते हैं। अगला कथन है, मानववाद ने समाज के सभी प्रकार के शोषणों को अंत कर दिया। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। उस समय जो है मानववाद ने जो है शोषण को अंत नहीं कर पाया था। अगला है, सिविलाइजेशन ऑफ द रिनेसा इन इटली पुस्तक की रचना जैकेब बुकहार्ट ने की थी, ये सही है। सिविलाइजेशन ऑफ द रिनेसो इन इटली पुस्तक की रचना जैकब बुकहार्ट ने की थी। अगला है, जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद गणतंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है गणतंत्र की स्थापना जो है वाइमर में हुई थी। किसने अपनी संकुचित विचारधारा का परिचय देते हुए एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा दिया था? याद रखिएगा, ये अलेक्जेंडर द्वितीय ने जो है संकुचित विचारधारा का परिचय देते हुए एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा दिया था। पल्लव की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लव की राजधानी जो है पल्लव की राजधानी राजभाषा सॉरी दोस्तों पल्लव की राजभाषा संस्कृत थी। कौन सा ग्रह मीथेन के छल्लों से घिरा हुआ है? तो मीथेन के छल्लों से नेपच्यून ग्रह जो है दोस्तों मीथेन के छल्लों से घिरा हुआ है। अगला है, बेसाल्ट, ग्रेनाइट और ग्रेवो किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो ये जो है आग्नेय चट्टानें हैं। बेसाल्ट, ग्रेनाइट और ग्रेवो जो है आग्नेय प्रकार के चट्टानें हैं। किस महासागर में विश्व की 1/3 भूमि सतह है? तो ये प्रशांत महासागर में जो है विश्व की 1/3 भूमि की सतह है। निम्नलिखित में से नदियों को कौन सा जोड़ा सबसे पहले जोड़ा गया था? कौन सा जोड़ा को जो सबसे पहले जोड़ा गया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, गोदावरी और कृष्णा नदी के जोड़ा को जो है सबसे पहले जोड़ा गया था। अगला है, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप मुगल परंपरा से प्रभावित है? तो ये जो है दोस्तों कथक जो है दोस्तों ये अपने शास्त्रीय नृत्य मुगल परंपरा से प्रभावित है। असम में स्थित बराक घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है चाय की खेती के लिए जो है असम की बराक घाटी प्रसिद्ध है। तिपाईमुख बांध विवाद किन दो देशों के बीच है? तो ये जो है दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच जो है तिपाईमुख बांध का विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन के बारे में बोल रहा है। तो ये गुजरात राज्य में काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है, ये गलत है दोस्तों। महाराष्ट्र राज्य में जो है काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है।
पश्चिम तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान से संकर है, ये सही है। नीलगिरी में पश्चिम घाट, पूर्वी घाट और दक्षिणी सिस्टम का मिलाप होता है, ये भी सही है। बी जो है दोस्तों गलत है। गुजरात राज्य में जो है काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार नहीं है, ये महाराष्ट्र में है। किस राज्य के कोरापुट जिले के पंचामाली में एशिया का सबसे बड़ी बॉक्साइट खान स्थित है? तो ये उड़ीसा में जो है दोस्तों, उड़ीसा के कोरापुट जिले के पंचपटाली में जो है एशिया का सबसे बड़ी बॉक्साइट का खान मिला है। भारत निम्न में से किस देश के साथ लंबी सीमा साझा करता है? तो भारत जो है दोस्तों ये चीन के साथ जो है सबसे लंबी सीमा साझा करता है। कंप्यूटर प्रोसेसिंग में कौन सा कार्य नहीं करता है? कंप्यूटर प्रोसेसिंग में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो याद रखिएगा, ये अंडरस्टैंडिंग जो है ये कंप्यूटर प्रोसेसिंग का कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है, क्यूवेर्टी कीबोर्ड में कुल कितनी कुंजियाँ होती है? तो क्यूवेर्टी कीबोर्ड में जो है दोस्तों ये 104 कुंजियाँ होती हैं। जिनमें से किस मंदिर का यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है? किस मंदिर को जो है यमनिका तीर्थ कहा जाता है? तो ये जगन्नाथपुरी, उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर को जो है यमनिका तीर्थ कहा जाता है। तो आज का सेशन समाप्त हुआ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।